हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अकाली दल की बड़ी नेता हरसिमरत कौर जी, जो कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के मुद्दे पर। मैडम, अगर स्पष्टता के साथ बात की जाए तो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको केंद्र सरकार में अब बना नहीं रहना चाहिए? देखिए, जब कोई बिल केंद्र सरकार लेके आती है वो अच्छी मंशा से लेके आती है। अब जिनके लिए बिल आया है, जे उन्हें ही ये भरोसा नहीं है कि ये बिल हमारे भलाई के लिए है, बल्कि उनको ये लगे कि इससे तो हमारा भविष्य ही पूरा खत्म हो जाएगा, जिस करके आप कह दें कि किसी ने आपको भड़का दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो एक दो प्रोग्राम कर सकती है, लेकिन लगातार 2 महीने से जे कोरोना की परवाह ना करके जान को खतरे में डाल के बूढ़े बच्चे किसान सारे पंजाब हरियाणा देश के कोने कोने में लोग जो सड़कों पे उतरे, मेरे राज्य में तो सबसे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है, उनकी शंकाएं दूर करनी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये सब किए बिना जे आप सतर हो खुलते सारी सबसे पहले आप ये बिल लाके उनके ऊपर थोप दीजिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है। भाई, जिनके लिए कर रहे हैं उनकी तो सुनवाई करिए। तो मैं समझती हूं कि ये पंजाब के लोगों को ये बिल उनके लिए ठीक वो नहीं समझे। हमने बहुत कोशिश करी पिछले 2-2.5 महीनों में उनसे बातचीत करके, केंद्र से उनकी बातचीत मंत्री जी की बात करा के, लेकिन उनको कन्विंस हम नहीं कर सके। और मेरा ये कहना था कि जब तक किसान कन्विंस ना हो तब तक ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। उनसे बातचीत करके जो चीज वो चाहते हैं वो प्रावधान इसमें बनाए जाए, और ये उनके ही जिनके लिए आ रहे हैं वो ही कन्विंस नहीं, तो ये हम किसके लिए लेके आ रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रही हैं, जिसे राजनीति करनी है वो राजनीति करे। मुझे राजनीति करके मुझे मिला क्या मैंने क्या गेन किया इसमें? इसका जवाब भी तो वो दें। आज मैंने अपने देश के किसानों के प्रति फर्ज अदा किया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि कल पार्लियामेंट में जो आपने सबकी पार्टियों की सुनी हुई, मैं कहूंगी 80% पार्टियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। और किसान को हम इतना ये ना समझें कि 3 महीने से जो वो पूरा जोर जबर से विरोध कर रहा है, सड़कों पे उतरा हुआ है, तो उनको भी क्रेडिट दें कि वो भी कुछ जानते हैं। आखिर में यही तो अन्नदाता है जिसने देश भर का पेट भरता है। आज इस इकोनॉमी के क्राइसिस में एक यही तो है जो इस देश को आगे चला रहा है। उनकी सुनवाई तो कम से कम होनी चाहिए, ना कि एक बिल को पास करके उनके ऊपर थोपा जाए। और मैंने समझा कि मैं ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी जो किसान अपने विरोध में उसको समझते हैं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं ये सिर्फ नाटक है, थोड़े दिन के लिए आपने फिक्स गेम खेला है, अभी आप अंदर हैं, बाहर निकल जाएंगे और बाद में फिर वापस आपको ले लिया जाएगा, ये एक फिक्स गेम। चलिए, मेरे विरोधियों ने तो जो कहना है उन्होंने तो कहना ही है। जे मैं अंदर होती तो कहते ये क्यों बैठी है, जे मैं बाहर आई तो क्यों ये नाटक है। तो उन्होंने जो बोलना है, मैंने एक पंजाब की बेटी, किसान की बेटी होने के नाते देश के किसानों के साथ और खास तौर पे अपने किसानों के साथ जिन्होंने मुझे यहाँ तीसरी बारी पहुंचाया है, आज उनके प्रति जो मेरा फर्ज बनता था, मैं समझती हूँ मैंने अपना फर्ज अदा किया है। और इस संघर्ष में आज उनके साथ खड़े होने का फैसला लेके इस बिल का विरोध पुरजोर से करेंगे जब तक हमारे किसानों को उनको इंसाफ ये नहीं मिलता कि उनकी शंकाएं इस बिल में एड्रेस हों। हम अकाली दल और मैं उनके साथ खड़े रहेंगे। अकाली दल की पंजाब में ग्रामीण इलाकों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर बात करें मालवा और मांझा क्षेत्र में, जहां किसानों की 90 सीटें ऐसी हैं जिसमें किसान सीधे असरदार। तो क्या माना जाए, उन वोटों के खसकने के डर से आप लोग सरकार से वॉकआउट किए हैं, सरकार से बाहर आई हैं? देखिए, डर किसी पार्टी को किसी चीज का नहीं होता। ये जरूर सही है कि हम एक किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं। किसान हमारी पार्टी के और हमारे पंजाब की रीढ़ की हड्डी, मैं कहूंगी देश की रीढ़ की हड्डी है। और जिन लोगों ने ये बिल बनाया, शायद वो एक एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे हुए अफसर लोग होंगे जो उन किसानों के साथ इतने ना जुड़े हुए जितनी हमारी पार्टी जुड़ी हुई है। अच्छा होता जे ऐसी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा किया जाता, शायद और बेहतर बिल हो सकता। जे उन किसानों के साथ सलाह मशवरा किया जाता तो इससे भी बेहतर हो सकता था। कुर्सी खिसकने की बात क्या, कुर्सी से क्या लालच? जब लोग होते हैं जो कुर्सी तक भेजते हैं, उनकी सुनने सबसे जरूरी, खासतौर जब आप उनके लिए कानून लेके आ रहे हैं, भैया उनकी तो सुनिए। जो वो लग रहा है ये कानून से उनका नुकसान हो रहा है,
तो आप फिर किसके भले के लिए लेके आ रहे हैं? और ये जरूर मैं कहूंगी कि पंजाब हरियाणा में जैसे का मंडी सिस्टम है वो पूरे देश में नहीं है। पंजाब हरियाणा का मंडी सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से कई सालों से चल रहा है। उस सिस्टम को हिलाने में आज किसानों के मन में शंका है कि प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, ये ढांचे को बिगाड़ेंगे और किसान जब उन पे निर्भर हो जाएगा तब उनके साथ धोखाधड़ी होगी और उनके ऊपर। तो ये चीज शंका दूर करनी जरूरी थी और क्यों नहीं की गई, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। एक अंतिम सवाल मैम, यदि सरकार आपकी जो मांगे हैं मान लेती है और जो कानून में थोड़ा बदलाव करती है या जो आप मांग रही हैं उस पर अगर वो गौर करते हैं तो क्या आप लोग फिर से सरकार में शामिल होंगे? आप देखिए, जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होती, उनकी शंकाएं दूर नहीं होती, उनका समर्थन इस बिल को नहीं मिलता, उतनी देर तक हम इसके साथ खड़े होने का मतलब नहीं। आगे क्या होता है वो पार्टी के फैसले, मेरे फैसले नहीं है। बात करने के लिए ये थी हरसिमरत कौर बादल, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि जो हमारी मांगे हैं, खासकर किसानों के हित में जो मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होती तब तक सरकार में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं।